हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझेंगे, प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्यों हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के ऊपर प्रेफर करते हैं, और हमारे कन्वर्जन के, यानी अगर आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो या पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, तो उसके क्या रूल्स हैं, वो सारे रूल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इस टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस, यानी दो तरीके की वॉइस हैं कौन सी, जो कि एक एक्टिव एंड एक पैसिव। व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता क्या है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस के। देन व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव वॉइस, कि भाई पैसिव वॉइस क्या होता है, एंड एक्टिव वॉइस की ही तरह हम पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। Why is active voice preferred over passive voice, यानी क्यों हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं कंपेयर करें पैसिव वॉइस से। तो ऐसा क्यों होता है, इसके हम रीजंस भी समझेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे रूल्स फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन्स। कॉन्वर्जेशंस वर्ड नहीं बोला है मैंने, कन्वर्जन्स बोला है, यानी एक्टिव वॉइस से अगर आपको कन्वर्ट करना है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, या पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो इसको करने के लिए हमको कुछ रूल्स यानी कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। 5 रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी हम क्लियरली आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वॉइस मैंने बता दिया था। टाइप्स ऑफ वॉइस दो तरीके की होती है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेंटेंस में बोला आई बेक द ब्रेड, यानी कि मैं ब्रेड को बेक करता हूँ या करती हूँ, वॉट एवर। आई बेक द ब्रेड मतलब मैंने ब्रेड को बेक किया। अब हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस में आता है एक वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट एस। किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, आई के बारे में, कि आई ब्रेड को बेक करता है। तो ये जो आई है ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है। फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में दूसरा क्या आता है, वर्ब, यानी कि वी। वर्ब यानी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो वहाँ क्या वर्ड लिखा है, वहाँ वर्ड लिखा है बेक। बेक करना यानी कि कुछ पकाना, कुछ बेक करना, जो भी हम बेकरी आइटम्स होते हैं उनको हम बेक करते हैं। तो बेक क्या है, बेक एक तरीके का वर्ब है, एक क्रिया है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। तो ये रहा मेरा वर्ब। फिर उसके बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ओ। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर वर्ब काम करता है, यानी कि आई बेक द ब्रेड, यानी कि बेक क्या हो रहा है, बेक ब्रेड हो रही है। तो ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है ना। तो ये द ब्रेड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया कि आई बेक द ब्रेड। तो ये जो मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एस प्लस वी प्लस ओ, कि एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ब्रेड आ रहा है, और ये डायरेक्ट बोला गया है कि आई बेक द ब्रेड। भाई ब्रेड मैं बेक करता हूँ, या ब्रेड मैं बेक करती हूँ, ठीक है, आई बेक द ब्रेड। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ये सेंटेंस हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो बात बोली गई है वो डायरेक्ट बोली गई है, डायरेक्ट, बिना कोई बात को घुमा फिरा के डायरेक्ट बोला गया कि भाई ब्रेड मैं बेक करता हूँ। ठीक है। अब अगर यही पैसिव वॉइस की बात करें और इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो मैं बोलूंगी द ब्रेड इज बेक्ड बाय मी। ओके, कि ये जो ब्रेड है ये बेक करी गई है मेरे द्वारा, या द्वारा मेरे। तो सीधी सीधी बात थी कि आई बेक द ब्रेड, कि ब्रेड मैंने बेक करी है।
ओके और इसी को मैं उल्टा घुमा के बोलूं कि द ब्रेड इज बेक्ड बाय मी, कि जो ब्रेड है वो मेरे द्वारा बेक करी गई। तो ये जब घुमा के हम उसी बात को बोलते हैं तो हम इस सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस, क्योंकि बात को घुमा के बोला है। फॉर एग्जाम्पल, आई क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम क्लीन करता हूं। सीधी बात, द रूम इज क्लीन्ड बाय मी, कमरा मेरे द्वारा साफ किया जाता है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी मेरे द्वारा जब कोई चीज हो गई, यानी जब हम बाय लगा देते हैं तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो डायरेक्ट जो बात बोली है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और जो घुमा के जिसमें द्वारा या जिसमें बाय लग जाता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस। समझ में आया हमें इतनी सी बात कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। आगे देखते हैं डिटेल में व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव वॉइस। अब एक एक करके देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का, देखते हैं कि वो क्या होता है। एक्टिव वॉइस फोकसेस मेनली ऑन द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एस प्लस वी प्लस ओ, यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला था एक्टिव वॉइस के कि आई बेक द ब्रेड, यानी डायरेक्ट बात हो रही है कि मैं ब्रेड को बेक करता हूँ। यस, तो एक्टिव वॉइस किस पे फोकस करता है? फोकस करता है सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आई की, कि आई ने क्या किया। फोकस किसके ऊपर है? आई के ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम किस पे फोकस करेंगे? जो भी सब्जेक्ट ने एक्शन किया या जो भी कर्म या जो भी वर्ब काम किया, उसने वर्क किया, उस पे फोकस करता है एक्टिव वॉइस। The subject of the verb performs an action which the verb describes and the object is one the subject acts on। तो बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट वो है जो वर्ब करता है, यानी कि जो एक्शन करता है, जो काम करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर से अपना वर्ब काम करता है। यानी सब्जेक्ट मेरा आई है, बेक करना मेरा वर्ब हो गया। और क्या बेक कर रहे हैं हम? ब्रेड बेक कर रहे हैं, तो ये द ब्रेड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, कि इसी के ऊपर तो काम चल रहा है। यस, तो डायरेक्टली एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट बात होगी, घुमा के द्वारा वाली बात नहीं होगी, बाय वाली बात नहीं होगी, डायरेक्ट बात होगी। और वो फोकस करता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया। तो यहाँ पर आई क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। क्लीन्ड हो गया मेरा वर्ब। क्या क्लीन किया? मैंने अपना कमरा, तो माई रूम हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा सेंटेंस किसका हो गया? ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, क्योंकि डायरेक्ट बात बोली जा रही है कि आई क्लीन्ड माई रूम। अगर मैं बोलती द रूम इज क्लीन्ड बाय मी, तो ये घुमा फिरा के बात हो जाती है, भाई मेरे द्वारा रूम क्लीन किया गया है। तो वो हो जाता पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द मैन स्टॉप द बस, सीधी बात बोली गई कि भाई आदमी ने बस रोक दी, द मैन स्टॉप द बस। तो ये किसकी बात हो रही है? द मैन की बात हो रही है। द मैन हमारा हो गया सब्जेक्ट, स्टॉप करना हो गया हमारा वर्ब, और क्या स्टॉप किया? बस को, तो द बस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सीधी बात बोली गई कि माई मैन ने बस स्टॉप कर दी, तो सीधी बात हो गई, दैट मीन्स ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसी को अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो घुमा के बात बोलूंगी, यानी पहले मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगी। द बस वॉज स्टॉप्ड बाय द मैन, कि बस रोकी गई मैन के द्वारा। तो ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब घुमा के लंबी बात करते हो तो पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, राइटर्स राइट द बुक, जो राइटर्स यानी जो लेखक होते हैं वो लिखते हैं किताब। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? राइटर्स की। राइटर्स हो गया मेरा सब्जेक्ट, राइट करना हो गया मेरा वर्ब, और क्या राइट करते हैं? किताबें यानी बुक्स, तो वो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो सीधी बात बोली गई कि भाई राइटर्स राइट करते हैं किताब। तो ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। लेकिन अगर यही पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो होता द बुक्स आर रिटन बाय द राइटर्स, यानी उल्टा चलते हम, द बुक्स आर रिटन बाय द राइटर्स, ऐसे चलते हम। ओके, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता। नेक्स्ट, शी विल फिनिश द वर्क, वो काम खत्म कर देगी। तो किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में, वो हो गया सब्जेक्ट। विल फिनिश हो जाएगा हमारा वर्ब, क्यों? क्योंकि एक विल जो है वो एक मॉडल वर्ब है और फिनिश हमारा क्या है? एक्शन वर्ब। तो दोनों को साथ मिला के हमारा एक मेन वर्ब हो गया। और क्या खत्म करेगी? वो काम, तो द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सीधी बात बोली कि वो अपना काम खत्म कर देगी, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। लेकिन इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? उल्टा चलेंगे। द वर्क
विल बी फिनिश्ड बाय हर, तब हो जाता है, यानी कि जो काम है वो खत्म किया जाएगा द्वारा हर, यानी द्वारा उस लड़की द्वारा, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस, लंबा चौड़ा सेंटेंस। तो ये वाले हमारे सब क्या हो गए, सीधी जो डायरेक्ट बात बोली जाती है, जो सीधी सीधी डायरेक्ट बात बोलते हैं, वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। अब देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव वॉइस। भाई पैसिव वॉइस क्या होता है वो देखते हैं। A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject using by। यानी सीधी बात बोली गई है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, यानी किसने कर्म किया, यानी कि पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यस, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हम इस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसी सेंटेंस को अगर मान लीजिए मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और बीच में वर्ब जो है वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में वो भी एस प्लस वी प्लस ओ ही रहेगा, बस फर्क इतना होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई बेक द ब्रेड, ठीक है, आई बेक द ब्रेड, ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें आई मेरा सब्जेक्ट है, बेक मेरा वर्ब है और द ब्रेड मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस को मुझे कन्वर्ट करना है अगर पैसिव वॉइस में, तो मैं क्या कर दूंगी, ये सब्जेक्ट को मैं यहाँ कर दूंगी आई, जो कि बन जाएगा बाय मी। कैसे बनेगा वो हम आगे रूल्स में देखेंगे। अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगी, द ब्रेड इज बेक्ड बाय मी, द ब्रेड इज बेक्ड बाय मी। ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा एक्टिव वॉइस का, उसको मैंने द ब्रेड को, जो मेरा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको मैंने कहाँ ले आई, उसको मैं लेकर आ गई अपने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया मैंने उसको, ठीक। और जो मेरा बेक था, जो मेरा जो मेरा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट मेरे पैसिव वॉइस का। तो द ब्रेड इज बेक्ड बाय मी, और ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और बेक बन गया बेक्ड, जो कि है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होगा ऑलवेज, जो अभी हम आगे रूल्स में देखेंगे, ठीक है। और क्या लगा दिया मैंने, बाय, यानी द्वारा। तो जब भी बाय या द्वारा की बात होगी यानी वो पैसिव वॉइस की बात हो रही है। यही चीज मैंने आपको बताई। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी जब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे थे हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कौन सा काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, हम ये देखेंगे। यानी कौन सा काम सब्जेक्ट द्वारा किया गया, द्वारा यानी बाय की बात आएगी। ओके, तो हम पैसिव वॉइस में हमेशा बाय की बात देखेंगे, यानी द्वारा की बात देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी, अगर इसी का हमने पैसिव जब एक्टिव जब हमने सेंटेंस देखा था तो वो था आई क्लीन्ड माई रूम, तो माई रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी, आई क्लीन्ड माई रूम, ये रहा मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ओके, अब इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो क्या करूंगी मैं, ये माई रूम क्या बन गया, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस में, और क्लीन्ड बन गया वॉज क्लीन्ड, वॉज मेरा हेल्पिंग वर्ब है और क्लीन्ड ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और आई जो ये प्रोनाउन है ये कन्वर्ट हो गया मी में, और बाय तो लगेगा यानी प्रोनाउन के पहले बाय यानी द्वारा लगेगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो द रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी, ये रहा मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द बस वॉज स्टॉप्ड बाय द मैन, यही जब हमने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पढ़ा था तो था द मैन स्टॉप्ड द बस, तो अब वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, द बस वॉज स्टॉप्ड बाय द मैन, बाय लग गया है, बाय लग गया है पहली चीज। सेकेंडली जो वहां का ऑब्जेक्ट था द बस वो अब यहाँ का सब्जेक्ट है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो अब यहाँ का ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, द बुक्स आर रिटन बाय द राइटर्स, किताबें लिखी जाती हैं लेखकों के द्वारा।
अब इसका अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखेंगे तो वो क्या था जो अभी हमने पढ़ा था, राइटर्स राइट द बुक, तो द बुक्स आर रिटन बाय द राइटर्स, तो यहाँ पे बाय आ गया यानी द्वारा आ गया, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। नेक्स्ट, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर, काम खत्म किया जाएगा उस लड़की के द्वारा यानी बाय हर, तो ये मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी का अगर एक्टिव देखेंगे तो वो क्या था, शी विल फिनिश हर वर्क, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर, ये मेरा पैसिव है। तो जब घुमा फिरा के द्वारा यानी बाय की बात होती है तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस, ओके। और जब सीधी डायरेक्ट बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस। अब हम देखेंगे कि वाई इज एक्टिव वॉइस प्रेफर्ड ओवर पैसिव वॉइस, यानी हम लोग एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, यानी ज़्यादा अच्छा क्यों मानते हैं, और जो डेली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसमें हम एक्टिव वॉइस के ही सेंटेंसेस ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं और पैसिव वॉइस के बहुत कम करते हैं यूज़, तो ऐसा क्यों है। तो आंसर है इसका कि एक्टिव वॉइस एड्स इम्पैक्ट, कि जब भी आप अपने सेंटेंसेस में या जब भी आप किसी से बात करते हो तो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पैक्ट यानी कि आप पे अच्छा गहरा असर छोड़ेंगे, यानी बात क्लियरली आप तक पहुंचेगी। Active voice means that the subject of the sentence comes first and performs the action and the rest of the sentence describes. Active voice का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो सबसे पहले आता है, ठीक है, ये हो गया मेरा एस, प्लस लगा दो एंड परफॉर्म्स द एक्शन, और फिर ये जो एस है यानी जो सब्जेक्ट है मेरे सेंटेंस का ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी यहाँ पर आएगा वर्ब, यस, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस डिस्क्राइब्स, और जो आगे का सेंटेंस है वो सेंटेंस डिस्क्राइब करेगा कि किसके ऊपर ये वर्ब परफॉर्म कर रहा है, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो एक्टिव वॉइस फॉलो करता है, ठीक। Using active voice results into shorter sentences and are easier for reader to understand. जब भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज करते हैं तो वो सेंटेंसेस थोड़े शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, फटाफट खत्म हो जाते हैं, और जो भी इंसान रीड कर रहा है हमारे सेंटेंसेस को वो इट इज़ ईजियर फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, रीडर फटाफट हमारे सेंटेंसेस को समझ भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई बेक द ब्रेड, आई बेक द ब्रेड यानी मैंने ब्रेड बेक करी, ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया क्योंकि आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, बेक करना होता है मेरा वर्ब, और द ब्रेड हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। कितने लेटर्स हैं इस पूरे सेंटेंस में, 1 2 3 4, कितने हो गए, सिर्फ 4 लेटर्स। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो वो हो जाएगा द ब्रेड इज बेक्ड बाय मी, ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर वही चलेगा, ये द ब्रेड आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और बेक्ड आपका मेन वर्ब होता है, तो दोनों को मिला के हम वर्ब बोलेंगे, और बाय मी हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें काउंट करेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कि कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, भैया 6 वर्ड्स हैं, उसमें 4 इसमें 6, इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं ये शॉर्टर होते हैं एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं, इसलिए हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ज़्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू पैसिव वॉइस। This makes the sentence clear and the reader is able to understand what is happening. अगर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज करते हैं तो वो हमें क्लियर होते हैं, यानी हमें क्लैरिटी मिलती है इजीली कि भाई क्या बात हो रही है, और जो रीडर है जो भी आपके सेंटेंसेस रीड कर रहा है ये उनको समझने में ईजी पड़ता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आई बेक द ब्रेड, यानी ब्रेड मैंने बेक करी, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा बोलूँ भाई जो ब्रेड है वो मेरे द्वारा बेक करी गई है, रीडर जो होगा या जो भी मुझे सुन रहा होगा लिसनर, वो क्या बोलेगा, भाई तूने क्या बोला, फिर से रिपीट कर। भाई अगर मैं सीधी बात बोलूँ, भाई खाना मैंने खाया, आई एट द फूड, आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। अगर इसी को मैं बोल दूँ द फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, भाई खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो भाई व्हाट इज दिस, माय मॉम विल से व्हाट आर यू सेइंग, भाई सीधा बात बोलो ना कि हाँ मैंने खाना खा लिया। ये क्या होता है कि खाना मेरे द्वारा खाया गया, तो इससे जो सामने वाला हमारी बात सुन रहा है, जो हमारी बात पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो ना भाई खाना तुमने खाया है ना। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स बोथ अ मेंटल पिक्चर एंड अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट ऑफ द राइटर और द स्पीकर। जो भी इंसान सेंटेंसेस लिख रहा है यानी जो राइटर है, या जो भी इंसान सेंटेंसेस बोल रहा है यानी जो स्पीकर है, वो कुछ ना कुछ माइंड में सोच रहा है,
तभी तो उसको अपने मुंह से बोल पा रहा है या कागज पे उतार पा रहा है या लिख पा रहा है अपनी बात। तो जो भी उसकी मेंटल पिक्चर है ना, जो भी वो माइंड में सोच रहा है, वो इजीली स्ट्रेट फॉरवर्डली वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज करके लिख सकता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइटर हूँ और मैं लिखना चाह रही हूँ कि भाई एक देयर वाज अ मैन हु, वो जो डांस कर रहा था, द मैन वॉज डांसिंग, या द मैन वॉज डांसिंग इन द कार, या मैं बोलूँ द मैन स्टॉप्ड द कार, कि एक आदमी ने कार स्टॉप कर दी। ठीक है, मैंने ऐसा सोचा, ये मेरी मेंटल पिक्चर है। अब अगर मुझे ये चीज़ बोलनी है तो मैं इजीली बोल दूंगी ना, द मैन स्टॉप्ड द कार। अगर मैंने सोचा भाई आदमी ने कार रोकी, और बोल क्या रही हूँ, कार आदमी के द्वारा रोकी गई थी, भाई सुनने वाले को भी 2 सेकंड लगेंगे समझने में कि भाई मैंने बोला क्या, है ना। इसी को अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ द मैन स्टॉप द कार, भाई आदमी ने कार स्टॉप कर दी, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, डायरेक्ट बात है, इजीली समझ में भी आती है। और जो मेरी मेंटल पिक्चर है, यानी जो एक्चुअली मैं सोच रही हूँ और जो मेरा सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, वो इजीली लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं द्वारा करके या पैसिव वॉइस के करके बोलूंगी तो कम समझ में आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस भी उतना ही सही है जितना एक्टिव वॉइस सही है, लेकिन बस फर्क क्या है, हम यूज किसको करते हैं, एक्टिव वॉइस को, क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट बात बोलता है और इजीली समझ में आ जाता है और शॉर्टर भी होता है, थोड़ा छोटा होता है। लेकिन पैसिव वॉइस उतना ही सही है और वही मीनिंग कन्वे करता है जो एक्टिव वॉइस करता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स जो एक्टिव पैसिव वॉइस के कन्वर्जन्स के लिए है। यानी अगर ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, या अगर मेरे पास पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स, यानी कुछ नियम। 5 रूल्स होते हैं, देयर आर ओनली 5 रूल्स फॉर दिस कन्वर्जन। कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी इजीली आप कन्वर्जन्स कर पाएंगे, जो कि हमें आगे एक्सरसाइजेज में करने ही है। ओके, फर्स्ट रूल देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास कोई सेंटेंस है जो कि किस में है, एक्टिव वॉइस में है। आपके पास कोई सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, अगर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, अगर इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले जो आपके पास सेंटेंस ऑलरेडी गिवन है उसको आइडेंटिफाई करो कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। यानी सेंटेंस को पहले आराम से, ध्यान से, धीरज से समझ के पढ़ो कि क्या सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जब आप उस सेंटेंस को समझोगे प्रॉपर एक्टिव वॉइस के, तब तो जाके उसको कन्वर्ट कर पाओगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करता है लेटर, यानी लेटर डिलीवर करता है। तो अब मैं इसको समझूंगी ध्यान से, भाई मेरा सब्जेक्ट क्या है, बात किसके बारे में हो रही है, पोस्टमैन के बारे में, तो पोस्टमैन हो गया मेरा सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है ये, डिलीवर करने का, तो डिलीवर्स हो गया मेरा वर्ब। क्या डिलीवर कर रहा है, लेटर्स यानी कि खत, तो ये द लेटर्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। यस, तो ये रहा मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कि पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। अब मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्या अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ पैसिव वॉइस में? यस, पैसिव वॉइस में उल्टा चलता है, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, ही प्लेड क्रिकेट, उस लड़के ने क्रिकेट खेला, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया मेरा सब्जेक्ट, प्लेड मेरा वर्ब, क्या खेला, क्रिकेट, वो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसी को अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे करूंगी, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ओके, वो हो गया मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। नेक्स्ट, अ टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, एक टीचर पढ़ाती है स्टूडेंट्स को यानी बच्चों को, तो मेरे अ टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर के बारे में बात हो रही है, टीचर क्या काम कर रही है, पढ़ाने का, तो टीचर्स हो गया मेरा वर्ब, किसको पढ़ा रही है, बच्चों को, तो द स्टूडेंट्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में, तो मैं उल्टा चलाऊंगी, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय अ टीचर, वो हो गया मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। नेक्स्ट,
हर मदर इज प्रिपेयरिंग द डिनर, उसकी मदर डिनर प्रिपेयर कर रही है यानी रात का खाना पका रही है। तो किसकी बात हो रही है? हर मदर की। वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज प्रिपेयरिंग ये पूरा हमारा हो जाएगा वर्ब, क्योंकि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और प्रिपेयरिंग हमारा मेन वर्ब है, जो दोनों मिला के वर्ब है। और क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? द डिनर, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है मेरे सेंटेंस में। इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? द डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर मदर, वो हो गया मेरा पैसिव का। तो पहला रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तब जाके आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। एंड सेम गोज विथ पैसिव वॉइस के। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें भी समझो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वो भी इंटरचेंज होगा आपके एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? आगे के रूल्स में देखते हैं। नेक्स्ट रूल, इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट। यानी अगर ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ओके, ये मेरा एक्टिव वॉइस है, उसका ये सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं मेरे पैसिव वॉइस के सेंटेंस की। उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, यस। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाता है, और जो बीच में वर्ब है वो वैसा का वैसा यहीं पर ही सेम रहता है। ठीक है, जैसे आई बेक द ब्रेड। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, हम और इजीली एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। यही चीज जो अभी मैंने आपको बताई। यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जब भी पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, इसके पहले यहाँ पर यूज कर देना बाय यानी द्वारा, तभी तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। आई बेक द ब्रेड, मैंने ब्रेड बेक करी। द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय मी, यानी ब्रेड मेरे द्वारा बेक करी गई। तो बाय यानी मेरे द्वारा, तो ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में हमेशा बाय आ जाएगा, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा एक्टिव से पैसिव में। तो ये बाय को नहीं भूलना, क्योंकि यही मेन है पैसिव वॉइस की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर करता है। मेरे पास ये एक सेंटेंस है, ये मेरा एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसमें पहले मैं सब्जेक्ट देख लेती हूँ। पोस्टमैन मेरा सब्जेक्ट हो गया, डिलीवर्स मेरा वर्ब हो गया, क्या डिलीवर करता है, लेटर्स, वो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो कैसे करूँगी? जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यस, ये मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जो मेरे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यानी द लेटर्स, उसको मैं पैसिव वॉइस का क्या बना दूंगी? सब्जेक्ट। यानी द लेटर मेरा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, अब मैंने उसको सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस का, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है मेरे एक्टिव वॉइस का वो बनाऊंगी मैं ऑब्जेक्ट मेरे पैसिव वॉइस का। तो सब्जेक्ट था पोस्टमैन, ये कट होके यहाँ पे यहाँ आ गया। अब ये मेरे पैसिव वॉइस का बन गया ऑब्जेक्ट पोस्टमैन। अब बीच में क्या है? वर्ब है डिलीवर्स। अब पोस्टमैन के पोस्टमैन जो कि मेरा पैसिव वॉइस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके पहले मुझे बाय लगाना है, ये बाय भी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आ गया लेटर्स। अब लेटर्स क्या है? प्लूरल है भाई, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगी आर, और ये डिलीवर्स बन जाएगा मेरा डिलीवर्ड, यानी मेरे वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने क्लियरली बताया था कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जो हमने V1, V2, V3 पढ़ा था, एक V1, V2, V3, V4 यानी वर्ब के 4 फॉर्म्स हमने पढ़े थे, तो ये वही है। यानी अगर यहाँ पे डिलीवर्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी डिलीवर्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी डिलीवर्ड होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड आप लगाओगे। डिलीवर्स फर्स्ट फॉर्म है, डिलीवर्ड आपका थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया सेंटेंस, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, चेंज द वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस into the third form verb in a passive sentence। वही बात जो मैंने पिछले वाले रूल में बताई थी कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो जो वर्ब होता है पैसिव वॉइस का वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है।
तो यही आपका रूल नंबर 3 भी है कि जब आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और जब आप उसको कन्वर्ट करते हो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो इसमें जो आपका वर्ब आता है वो कौन सा वर्ब आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमने जो V1, V2, V3, V4 पढ़ा था हमको आता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला गो, वेंट, गॉन, तो ये हो गया मेरा V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, और V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है गॉन, इसी को आप यूज करोगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। इन दोनों का यूज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। ओके, अगर मैंने बोल दिया टीच, अगर मैंने बोल दिया है आपका टीच, टॉट एंड टॉट, तो टीच हो गया मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया टॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है। तो मैं हमेशा ये वाला फॉर्म यूज करूंगी अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, तो जो वर्ब होगा पैसिव वॉइस का वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, किसी भी वर्ड का थर्ड फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, भाई ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। मेरा एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो मेरा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का बन जाएगा सब्जेक्ट। एंड क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के पहले लग जाएगा बाय। लेटर्स प्लूरल है यानी बहुवचन है, बहुत सारे, तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा आर। और ये जो डिलीवर्स मेरा वर्ब है इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस वर्ब के फॉर्म में? वर्ब के थर्ड फॉर्म में, जो कि हो जाएगा डिलीवर्ड, क्योंकि डिलीवर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म और डिलीवर्ड अगेन थर्ड फॉर्म। और जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है उसमें हम हमेशा ING लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डिलीवरिंग। ओके, जैसे यहाँ पे टीच, टॉट, टॉट, तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा टीचिंग, ING लग जाएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव का सेंटेंस है आई एम मेकिंग अ केक, मैं एक केक बना रही हूँ यानी मेक कर रही हूँ। तो ये मेरा आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। ओके, मेकिंग क्या हो गया? मेरा वर्ब, क्या मेक कर रही हूँ? केक, तो वो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब जो मेरे एक्टिव का सब्जेक्ट है वो मेरे पैसिव का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर आई है एक प्रोनाउन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मी में। ये हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4 में, अभी रूल 3 चल रहा है, रूल 4 में प्रोनाउंस कैसे कन्वर्ट होते हैं वो हम देखेंगे। तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है, ये मेरा सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मी में, ऑब्जेक्ट बन गया। और जो मेरे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा मेरे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, अ केक। ओके, अब क्योंकि केक एक ही है, सिंगुलर है यानी एक वचन की बात हो रही है, तो मेरा एम बन जाएगा इज, हेल्पिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, उसके पहले बाय लग जाएगा, ये तो हमें पता ही है भाई, द्वारा मेरे, तो बाय लग गया। अब मेक क्या है? मेक है आपका वर्ब, लेकिन अब जब आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वर्ब का लगेगा थर्ड फॉर्म। तो जो मेक होता है वो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है मेड और फिर से मेड, तो ये हो गया मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये हो गया मेरे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मुझे पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब मैं यूज़ कर रही हूँ वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। तो मेरा मेकिंग बन जाएगा मेड, और बीइंग मेड क्यों होगा? डिपेंड्स अपॉन द टेंस। ये टेंस के रूल्स में आपको देखना पड़ेगा, जो कि हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आई एम मेकिंग अ केक, भाई मैं एक केक बना रही हूँ, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट बात। इसी को पैसिव में यानी घुमा फिरा के बोलना है, तो अ केक इज बीइंग मेड बाय मी बन गया मेरा पैसिव वॉइस। ओके, तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब बात करते हैं, अच्छा और एक दो एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, भाई उसने क्रिकेट खेला, ये मेरा एक्टिव का सेंटेंस है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ही एक प्रोनाउन है, एक्टिव का प्रोनाउन है सब्जेक्ट में, तो उस कन्वर्ट होके पैसिव में वो हिम बनता है। कौन कैसे कन्वर्ट होता है वो सब हम रूल 4 में पढ़ेंगे।
अब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो वो सीधा सीधा क्रिकेट आपका बन गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है जो मेरे पैसिव का, उसके पहले बाय लगना है एज पर द रूल, ये हमने लगा दिया। अब प्लेड आपका वर्ब है, अब देख लेते हैं। प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लेड आपके वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और फिर से प्लेड ही आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। तो हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लेड। तो क्योंकि ये प्लेड था, पास्ट में था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वॉज एज पर द रूल्स ऑफ द टेंसेस। तो डायरेक्ट बात, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। इनडायरेक्ट बात यानी पैसिव की बात क्या हुई, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, ये हो गया मेरा पैसिव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, भाई एक टीचर पढ़ाती है बच्चों को। अ टीचर मेरा सब्जेक्ट, टीचेस मेरा वर्ब, और द स्टूडेंट्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है एज पर द रूल, ये रहा मेरा सब्जेक्ट। ठीक, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अ टीचर था तो ये रहा मेरा अ टीचर, ही बन गया ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो ही था सब्जेक्ट, आपने उसको हिम कर दिया। तो इसीलिए क्या, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट था वो एक प्रोनाउन था, प्रोनाउन ही कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कोई नाउन होता है, जैसे टीचर हो गया, टीचर का नाम हो गया, तो वो डायरेक्ट आता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक, अब क्योंकि पैसिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पैसिव का ऑब्जेक्ट के पहले एज पर द रूल लगाते हैं बाय। फिर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है यानी बहुवचन है, इसलिए हमने लगा दिया आर। अब वर्ब क्या था यहाँ पे, टीच, तो टीच, टॉट और टॉट, ये अभी हमने देखा ही था। यानी ये हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम ये थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हमारे पैसिव वॉइस में। तो ये लग गया टॉट मेरे वर्ब का थर्ड फॉर्म। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय अ टीचर, यानी बच्चे पढ़ाए जाते हैं टीचर के द्वारा, यानी बाय। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, while conversion of active voice to passive voice the pronoun used in the sentence also changes। वही चीज जो अभी मैंने बताई थी कि जब आपको एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो अगर कोई प्रोनाउन यूज हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, वो चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा, कोई भी अगर प्रोनाउन दिया, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन दिया है, अगर दो चीजें होती हैं सब्जेक्ट में, या तो नाउन दिया रहता है या तो प्रोनाउन दिया रहता है। नाउन यानी किसी का भी नाम, भाई मेरा नाम है अनीशा, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी अगर दिया है तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो नाउन है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, अगर ये वाले कोई प्रोनाउन है तो जब आप कन्वर्ट करोगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तो ये प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, आई बन जाएगा मी, ही बन जाएगा हिम, शी बन जाएगा हर, और जो ये यू है ना, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये चेंज ही नहीं होगा। जब यू होगा तो वो यू ही रहेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग, भाई वो जो लड़की है वो गाना गाती है। ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब, और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। मेरे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है बन जाएगा मेरे पैसिव का सब्जेक्ट अ सॉन्ग, और जो मेरे एक्टिव का सब्जेक्ट है वो बन जाएगा मेरे पैसिव का ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो दिया है शी, यानी कि एक प्रोनाउन है। और अभी मैंने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन होता है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है, यानी कि शी बन जाएगा हर। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है मेरे पैसिव वॉइस का एज पर द रूल उसके पहले लग जाएगा बाय। अब सॉन्ग, सॉन्ग क्योंकि एक है, सिंगुलर है, एक वचन की बात हो रही है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज।
अब सॉन्ग, सॉन्ग एक वर्ब है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सिंग, सिंग है संग एंड अगेन संग, तो ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये रहा मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया संग। नेक्स्ट, आई एम बेकिंग अ केक, भाई मैं एक केक बेक कर रही हूँ, तो ये जो मेरा आई है ये मेरा सब्जेक्ट, ये बेकिंग मेरा वर्ब और अ केक मेरा ऑब्जेक्ट। अब ये एज पर द रूल मेरा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का मेरा सब्जेक्ट बन गया, और ये जो मेरे एक्टिव का सब्जेक्ट है ये बन जाएगा मेरा पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, आई। अब आई एक प्रोनाउन है और आई हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, बन जाता है मी में। ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, जो मेरा पैसिव का ऑब्जेक्ट है एज पर द रूल उसके पहले लगेगा बाय। अब केक क्योंकि सिर्फ एक है, सिंगुलर है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज, और बेकिंग लिखा है जो कि वर्ब है, अब आपको बेकिंग का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बेक, बेक्ड, बेक्ड, थर्ड फॉर्म बेक्ड होता है, तो ये रहा मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये लग गया आपका बीइंग एज पर द रूल्स ऑफ द टेंस। तो मेरा आंसर हो गया अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मी, यानी एक केक बेक करा गया द्वारा मेरे, बाय मी। ओके, अब ये रहे मेरे कुछ प्रोनाउंस, ये मेरे कुछ प्रोनाउंस की लिस्ट है जो कन्वर्ट होंगे तो ये बनेंगे, यानी अगर आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन दिया है ही तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, अगर दिया है शी तो वो बन जाएगा हर, अगर आई दिया है तो बन जाएगा मी, दे दिया है तो बन जाएगा देम, वी दिया है तो बन जाएगा अस, और क्योंकि यू बहुत प्यारा सा प्रोनाउन है वो चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, तो यू आपका सेम यू ही रहेगा, इस प्रोनाउन में नो चेंज। ओके, अब बात करते हैं हमारे रूल नंबर 5। तो रूल 5 कहता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी जो है एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। भाई बोल रहे हैं कि ये जो टू बी फैमिली के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सब हमको यूज करने पड़ेंगे सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जब यहाँ पे आप कन्वर्जन कर रहे हो, यानी आपके पास एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, कन्वर्ट कर रहे हो उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो इसके पहले यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो हो सकता है एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, एनी हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, की सेंटेंस का टेंस क्या है। यहाँ पे टेंस के रूल्स लगेंगे जो आपको मेरे टेंस वाले वीडियो में देखने पड़ेंगे, हमने क्लियरली वहाँ पे टेंस के सारे रूल्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और आपको कन्वर्ट करना है उसको पैसिव वॉइस में, तो जाहिर सी बात है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही सेंटेंस में, तो उसके पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस है और प्लूरल की बात हो रही है तो लग जाएगा आर, प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर की बात हो रही है तो लग जाएगा इज, पास्ट टेंस और सिंगुलर की बात हो रही है तो वॉज, पास्ट टेंस और प्लूरल की बात हो रही है तो वर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रूल्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव का अगर मेरे पास सेंटेंस है पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, यहाँ पे पोस्टमैन हो गया मेरा सब्जेक्ट, डिलीवर्स हो गया मेरा वर्ब और द लेटर्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो जो मेरा सब्जेक्ट है एक्टिव का वो बन गया मेरा ऑब्जेक्ट पैसिव का। अब ये कन्वर्ट मैंने क्यों नहीं करा इस पोस्टमैन को, क्योंकि पोस्टमैन एक नाउन है, अगर सब्जेक्ट एक नाउन है तो वो कन्वर्ट नहीं होता, अगर सब्जेक्ट एक्टिव का आपका प्रोनाउन है तो वो कन्वर्ट होता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। अब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है द लेटर्स, ये मेरे पैसिव का क्या बन गया, सब्जेक्ट द लेटर्स। अब डिलीवर्स मेरा यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, इसको मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, तो ये मैंने बना दिया क्योंकि डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, ये मेरे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। डिलीवर्ड जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये बन गया मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का उसके पहले बाय लगता है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि मेरे पैसिव का जो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया था ना पैसिव वॉइस में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसके पहले यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो ये पैसिव का मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बता दिया मैंने द लेटर्स, लेटर्स प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसीलिए इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, आर।
तो द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम मेकिंग अ केक, भाई मैं एक केक बना रही हूँ, तो ये मेरा बन गया आई मेरा सब्जेक्ट, मेकिंग मेरा वर्ब और अ केक मेरा ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि मेरा आई जो मेरा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो एक प्रोनाउन है, जब वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मी में। अभी अभी मैंने बताया, तो ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट, और क्योंकि पैसिव का ऑब्जेक्ट है उसके पहले बाय लगेगा एज पर द रूल। अब जो एक्टिव का मेरा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, यानी अ केक सेम का सेम सीधा मेरा बन गया सब्जेक्ट। अब मेकिंग मेरा वर्ब है, इसको मुझे वर्ब के थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करना है, तो मेक, मेड, मेड, तो जो मेड है वो बन गया मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रहा मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म भाई, लग गया। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन क्योंकि टेंस के रूल्स हैं तो वहाँ पर बीइंग भी आएगा, जो आपको मेरे टेंस वाले वीडियो में देखने पड़ेंगे। अब केक क्योंकि एक है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दूंगी मैं, इज। तो अब जो सेंटेंस पूरा बना वो बना अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मी, यानी एक्टिव का मतलब हुआ आई एम मेकिंग अ केक, भाई मैं एक केक बना रहा हूँ। इसी को घुमा के फिरा के कैसे बोलोगे पैसिव में कि भाई एक केक है जो बनाया जा रहा है द्वारा मेरे, यानी बाय मी, तो बन गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। सो ये रहे आपके टोटल पूरे 5 रूल्स जिससे आपको मदद मिलती है कि आप कन्वर्ट कैसे करते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव वॉइस में। तो ये रूल्स आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के बाद मेरा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम और डिटेलिंग्स एंड एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।